अब इस ट्यूमर की जो ट्रीटमेंट की ओनली ऑप्शन है, मतलब सर्जरी तो हमने करनी ही करनी है, सर्जिकली इस ट्यूमर को आपने रिपेयर करना है। अब सर्जरी का ये है कि उसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस लेनी है, तो 3-4 के नाम तो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला है ट्रांसपैलेटाइन अप्रोच है। ट्रांसपैलेटाइन के साथ आप उसको सब लेबल अप्रोच भी दे सकते हो, ठीक है। देन आपके पास लेटरल राइनोटमी है, एंडोस्कोपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसमैक्सिलरी है, और इसके अलावा इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोचेस होती हैं आपके पास, इंफ्राटेम्पोरल अप्रोचेस हैं, ठीक है। ये आप करोगे। अब इन अप्रोचेस के बाद ये सारे अप्रोचेस के नेम लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपने सर्जिकली उस ट्यूमर को रिपेयर किया है, बट आफ्टर सर्जिकल रिमूवर अगर वो ट्यूमर दोबारा हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले ट्यूमर को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसकी दोबारा सर्जरी करनी है, ठीक है। दोबारा सर्जरी करने के बाद आप उसको रेडिएशन दोगे। रेडियोथेरेपी का ये है कि आप उसमें अब जो नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, इंटेंस मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी वगैरह, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी दोगे आप उसको, ये लिखा हुआ है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। एक तो ये हो गया कि रिकरेंट ट्यूमर है, ऑब्जर्व करो, शायद वो खुद ही रिग्रेस कर जाए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो रिवीजन सर्जरी करो, उसको रिमूव कर दो, रेडिएशन दो। क्योंकि इसके बाद हम ना उसको हार्मोनल थेरेपी इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये एक हमने बोला टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन को ही ख़त्म करें, लाइक उस पेशेंट को डायएथाइलस्टिलबेस्टेरोल या फ्लूटामाइड देना जो कि एंड्रोजन ब्लॉकर्स हैं, तो उससे भी उसको इफेक्ट होगा। एंड देन लास्टली हम उस पेशेंट की कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड एडजुवेंट टू द रेडियोथेरेपी, मतलब उसको डॉक्सोरिबोसिन, विनक्रिस्टिन वगैरह भी देंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट में पहली ऑप्शन तो सर्जिकल रिपेयर ही है। सर्जिकल रिपेयर से अगर वो दोबारा हो रहा है, देन यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द रिविजन सर्जरी एंड रिमूवल एंड देन रेडिएशन। And after radiation you can also give the hormonal therapy, and in addition to hormonal therapy you can also give the chemotherapy to the patient. So अगर हम एक ब्रीफ रिव्यू ले तो एंजियोफाइब्रोमा क्या था आपके पास। एंजियोफाइब्रोमा फाइब्रोमा को हम नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा भी कहते हैं। ये एक नेजोफेरिंग्स का ट्यूमर है जो कि टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। ये आपके पास नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से राइज करता है, वहाँ से टीरियोगोपैलेटाइन फोसा, इंफ्राटेम्पोरल, टीरियोगोमैक्सिलरी साइनसेस को इन्वेड करता है, ठीक है। पेशेंट ये इजीली ब्लीड करता है, तो इसकी हम बायोप्सी तो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये वैसे ही आपको एक बात बता रही हूँ। ओके, फिर आपके पास आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। पेशेंट की नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, एपिस्टैक्सिस के साथ पेशेंट आपके पास आएंगे, उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी साथ में होगी, ओटाइटिस मीडिया भी हुआ होगा, उसकी स्पीच भी डी नेज़ल है, अदर सिम्टम्स में प्रोप्टोसिस है, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हुई हुई हैं, उसकी नोज़ ब्रॉडन हुई हुई है। तो इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेशेंट के साथ असल में मसला क्या है। तो हमने सबसे पहले उसका क्या करवाना है, डायग्नोस करना है तो क्लिनिकल फीचर्स पे। जब क्लिनिकल फीचर्स के बाद आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या करना है, सीटी स्कैन। अच्छा, सीटी स्कैन में एक साइन मैं भूल गई हूँ आपको बताना, वो है एंट्रल साइन या हॉलमैन म्यूलर साइन। ये क्या होता है कि आपके पास जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस होती है ना, ये देखो एंटीरियर बोइंग होती है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस जो है वो एंटीरियरली बो कर रही होती है, इसको कहते हैं एंट्रल साइन या हॉलमैन साइन। यही पैथोग्नोमिक साइन है इसका एंजियोफाइब्रोमा का। एमआरआई कराओ पेशेंट की, कैरोटिड एंजियोग्राफी करो, एम्बोलाइजेशन करो, ब्लड को तैयार रखो, फिर सर्जिकल रिमूवल, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोफाइब्रोमा, which is a benign tumor of the nasopharynx.